हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज आपके 10 दिसंबर हो चुका है। 10 दिसंबर होने के बाद में अब आपके पास समय क्या है, उसके अनुसार आपको कार्य योजना बनानी होगी। अगर बात करें तो आज आपके मंगलवार है, आज 10 दिसंबर हो चुका है। अब आपके जो पेपर है वो आपके 28 दिसंबर से प्रारंभ है। 28 दिसंबर से एसएसटी का प्लस आपके हिंदी का पेपर है। उसके बाद में 29 तारीख को जीके का पेपर है। और जीके का जो पेपर है 29 तारीख को, ये आपको यहाँ पर मालूम चल गया होगा। 29 तारीख को जो पेपर है उस पेपर में आपको एक बात मालूम चल रही होगी, आपका पेपर 9:30 से लेकर 11:30 तक 2 घंटे तक आपका पेपर होगा। कब? जीके का 29 तारीख को। अब यहाँ पर आपके पास देखें तो 10 तारीख आज है, तो आपके यहाँ से कुल मिलाकर आपके पास 18 दिन शेष हैं। कितने दिन है आपके पास? 18 दिन है। आपके यहाँ से काउंटिंग करोगे, जैसे आप मंगलवार, यहाँ पे बुधवार, शुक्रवार, इस तरह से आपके यहाँ पर देखोगे तो आपका जो जीके का पेपर है 29 तारीख को संडे को आयोजित होगा। ठीक है, संडे को आयोजित होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि आपके पास कुल 18 दिन बचे हैं। अब 18 दिन बचे हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर आप यहाँ पर सोचो कि यार हम तो जो प्लान बनाए वो प्लान 18 दिन का बनाए, नहीं, आपको यहाँ पर 18 दिन का प्लान नहीं बनाना है। यहाँ पर जो आपकी योजना होगी वो केवल 15 दिन की होगी। अगर मान लो आपने योजना बनाई 18 दिन की, कितने दिन की योजना बनाई आपने? 18 दिन की। अब मान लीजिए आपके कोई ना कोई अत्यावश्यक गाँव आ गया, आप बीमार हो गए, कुछ न कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिससे आपका 1 या 2 दिन खराब हो जाता है और आपने प्लान बनाया 18 दिन का और आपके पास बचे मात्र 16 दिन और आपके 2 दिन खराब हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में बिल्कुल तनाव आना स्वाभाविक है। आपके दिमाग पे लोड आ जाएगा, मेरे 1 घंटा खराब हो गया, मेरे 6 घंटे खराब हो गए, मेरे 1 दिन खराब हो गया। इस तरह से आपके हड़बड़ी हो जाएगी और आपका दिमाग अपसेट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे तो टाइम टेबल बनाते समय आप अभी जो 18 दिन बचे हैं वो आप 15 दिन मान के चलो। आप 2 या 3 दिन आप हमेशा रिजर्व मानकर चलो। आप ये मान के चलो कि 2 या 3 दिन तो मेरे पास है ही नहीं, 2-3 दिन तो मेरे पास नहीं है। इन 2-3 दिनों को आप हमेशा अपने रिजर्व में रखना और 2-3 दिन का आप टाइम टेबल मत बनाना। इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये नंबर 1 बात तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखनी है। दूसरी बात, अब आपके पास, आप सभी जानते होंगे, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई आप काउंट नहीं करोगे कि मेरे पास मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ। आपको जितना हो सके उतना पढ़ना है, आपको जितना समय मिले उतना आपको पढ़ना है। यहाँ अब लास्ट दिन में कोई आपके घंटे काउंट नहीं होते हैं। आपके पास जितना समय है उसका उपयोग आपको करना है। अब यहाँ पर प्लानिंग बनानी होगी तो अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा। आपको सभी बोलते हैं कि अब लास्ट में आपको कोई अलग से कोई मैटर नहीं पढ़ना, आपसे अलग से कोई चीज़ नहीं पढ़नी। चलो ये बात तो सबको पता है, लेकिन जैसा कि आपके पास जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी बुक्स है, अब आपके पास मैं केवल 15 दिन का ही बनाऊंगा। 3 या 4, 2-3 दिन का आपको रिजर्व रखना है। कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसलिए आप तनाव में ना हो, आप रिलैक्स लो। तो इस बात को यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो आपको पता होगा, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर आपको 27, 26, 2 दिन को यहाँ पर हमने रिजर्व कर लिया। कितने दिन को? 2 दिन को यहाँ पर रिजर्व कर लिया और 28 से आपके 29 से 28 एग्जाम है। तो यहाँ 26 को और 27 को हम रिजर्व मानते हैं, ये मानते हैं कि हमारे पास दिन नहीं है। अब आपके पास केवल क्या बचे? आपके पास 15 दिन बचे। 15 दिन में आप 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 7-8 दिन है। इसमें आप ये कर सकते हो कि आपके पास जितनी भी किताबें हैं, जितनी भी नोट्स है, जितनी भी कॉपियां हैं, जितनी भी आपके पास पड़ी हुई है, उनको आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। जितनी भी आपके पास पड़ी हुई है उन सभी को शुरुआत के जो 15 दिन है, 15 दिन में से 7 या 8 दिन में सभी को आपको पढ़ना होगा। जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं सभी को एक बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि 15 दिन में आप उन चीज़ों को नहीं भूलोगे। अमूमन क्या होता है कि अपना दिमाग 21 दिन की जो पहले वाली चीज़ें हैं उनको लगभग भूल जाता है बहुत सी बार, लेकिन भूलता नहीं है। लेकिन फिर भी आपके पास 15 दिन है तो आपके पास जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई है उन सभी को आप एक बार 7-8 दिन में सबको कंप्लीट कर लीजिए, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ताकि आपको फिर उन चीज़ों को, जैसे मान लीजिए आपके पास 15 बुक्स है, आपके पास 15 बुक्स है या आपके पास 15 नोट्स है, कॉपियाँ हैं, जो भी है, अब आपको इन जो 7-8 दिन है, जो आप 15 है, 25 है, 30 जो भी है,
उन 7-8 दिन में आपको पढ़नी है। और आपको ये भी निशान लगाने लायक कि अगली बार जो मेरे पास 7 या 8 दिन बचेंगे उनमें मुझे इनमें से किस बुक के हाथ नहीं लगाना, या फिर आपके पास जो भी बुक्स है उसमें से पूरी बुक्स में से जो पत्ता मरोड़ के रख दो कि अगली बार मुझे केवल इस बुक्स का पूरा नहीं पढ़ना, मुझे केवल इस पत्ते को ही पढ़ना है। या कई निशान लगा दो कि अगली बार मैं करूंगा तो केवल मुझे ये बुक्स उठा के नहीं देखनी। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना, आपको चट नहीं करते हुए लास्ट में जाते हुए फिर आपके 7-8 दिन बचेंगे, फिर 4 से 5 दिन में आपको फिर संपूर्ण पढ़ना है, फिर 2 दिन में आपको संपूर्ण पढ़ना है, फिर 1 दिन में आपको संपूर्ण पढ़ना है। इस तरह से आपको घटाते हुए आपको लास्ट में एकमात्र आपको रहना चाहिए कि मुझे बस एक बार इसको देखना है। इस तरह से आपका प्लान होना चाहिए, ठीक है। आपको फिर लास्ट में आपको हड़बड़ी नहीं रहेगी। अब आपको जो प्लान रहेगा, प्लान में अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा। अगर बात करें तो आपके प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र ये आपको यहाँ पर जमाने होंगे कि हमें किस तरह से। अगर यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि आपके कुल मिलाकर यहाँ पर 10 टॉपिक है, सभी इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर 10 टॉपिक है, जैसे राजस्थान भूगोल, इतिहास है, क्लास करती है, भारत भूगोल, विश्व भूगोल, भारतीय संविधान, राजस्थान राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान करंट अफेयर और शिक्षा मनोविज्ञान। तो इनमें से जो भी आपको अभी वीक है उस टॉपिक पर ध्यान दो। पहले तो आप अगर मान लीजिए कोई वीडियो देखते हो, कोई नोट्स देखते हो, कोई सामग्री देखते हो तो उसी को अब आप नया देखोगे जिसमें आपका वीक पॉइंट है, जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, उसी के बारे में आप ज़्यादा विश्लेषण यूट्यूब पर वीडियो देखोगे या फिर कोई नोट्स पढ़ोगे, बाकी किसी विषय के बारे में पढ़ोगे। बाकी फिर आप इनका रिविजन करोगे एक बार तो वो टॉपिक आप छाट लो। जैसे राजस्थान भूगोल में मान लीजिए आपको पता है कि लास्ट में जो रिविजन काम आएगा अपने जनसंख्या वाला आएगा, क्योंकि जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो बोल जाते हैं। तो जनसंख्या वाला जो आंकड़ा है अपने देख लिया कि इसमें से जैसे अपन को नदियां हैं, झील है, ये तो अपन हमेशा पढ़ रहे हैं, ये तो याद भी रहे कि कहीं से क्वेश्चन हो जाए। लेकिन जैसे कोई टॉपिक ऐसा होता है जिनको अपन यहाँ पर नोट कर ले कि यार इस टॉपिक का इस राजस्थान भूगोल में से इसको अध्ययन करना है। इसी तरह राजस्थान का इतिहास है तो इसमें एकीकरण है, आपके एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब कब कैसे हुआ, किसने, इसको याद रख लो। या जो ट्रिक है उन ट्रिक को एक में लिख लो कि जैसे अपन को ट्रिक करनी है कि कौन कौन जनजातियों के लोक नृत्य कौन कौन से, उन ट्रिकों को भी आप एक तरफ लिख लो ताकि लास्ट में आपके काम आए। तो प्रत्येक टॉपिक से आप एक चीज, 2 3 चीजों पर टॉपिक लगा ले कि अंतिम चीज में मुझे रिवीजन करना है। इसी तरह विश्व भूगोल है, भारत भूगोल है, भारतीय संविधान, राजस्थान अर्थव्यवस्था है, प्रत्येक टॉपिक में से आप निकाल लो। भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आपकी करंट के इशू है इसमें जो आंकड़े हैं आज याद करोगे कल भूल जाते हो, तो लास्ट में आप यहाँ पर ध्यान रखना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं उसका भी आप लास्ट तक आप रिवीजन करते रहो, क्योंकि वहां बहुत से आंकड़े पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको यहाँ पर नजर डालनी होगी। राजस्थान करंट पे आपको पढ़नी है और शिक्षा मनोविज्ञान भी आपको पढ़नी है। प्रत्येक टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कौन कौन सी चीजें आपको यहाँ पर लास्ट में करनी होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर संपूर्ण रूप से आपके पास सिलेबस होगा, और सिलेबस में एक बार अगर आपके पास सिलेबस है, ऐसे आर्मी मानव शिक्षा डे पर भी पूरा आपके पास सिलेबस दिया हुआ है पूरे विस्तार से, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट ले ले और प्रत्येक टॉपिक पर यहाँ पर टिक लगा दे, उस पर मार्कर फेर दे कि ये जैसे मेरे पास यहाँ पर ये है टॉपिक है सिलेबस के, इस तरह से मेरे पास टॉपिक है और टॉपिक पे जैसे आपके पास सिलेबस होगा तो उस पर क्या कर दे, उस पर यहाँ पर मार्कर फेर दे, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया, ये टॉपिक मेरा पूरा हो गया, ये टॉपिक मेरे हो गए, टॉपिक पूरे मेरे हो गए। और जिस टॉपिक में आपकी कमजोरी रही उस पर यहाँ पर गोला कर दो या कुछ कर दो कि इस टॉपिक को मैंने जो दोबारा देखना है, आपका संपूर्ण इस तरह से हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और लास्ट बात क्या है, लास्ट बात यह है कि आपके पास आती है कि टेस्ट सीरीज का क्या करें। टेस्ट सीरीज की बात आती है आपके सामने कि टेस्ट सीरीज का करना क्या है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, टेस्ट सीरीज में ये होता है, बहुत सी बार होता है कि टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो मैं यहाँ बताऊं कि अगर अंतिम 7 या 10 दिन रहते हैं तो मेरे हिसाब से तो टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए। टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहिए, इसका कारण ये है कि जब हम टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने के बाद में क्या होता है कि हम मिलान करते हैं, तो मिलान करने के बाद में मान लीजिए अपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मिलान करने के बाद में अपने 70 या 60 या 50 ही क्वेश्चन सही हुए, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो लास्ट में अपन को टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के कोई फायदा नहीं है, वहां पर आपने जितना टेस्ट सीरीज दिया है उतना आप दे सकते हैं। इसीलिए हम कोई भी लास्ट में कोई भी टेस्ट सीरीज लॉन्च नहीं करते, हम केवल ब्रह्मास्त्र ही कोर्स लॉन्च करते हैं। जिस तरह से आपकी जीके का और एसएसटी का हमने ब्रह्मास्त्र कोर्स आपके ऐप पर लॉन्च किया है, उसी तरह से हम आपके लिए वहां पर करते हैं कि आपका अंतिम रिवीजन वहां पर हो जाए। इसी बात को आपको वहां पर ध्यान देना होगा कि टेस्ट सीरीज से अगर आप मेरे हिसाब से तो देखो आपको दूरी बनानी होनी चाहिए। आपको अगर अच्छा पढ़ोगे तो आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको क्वेश्चन
अपने आप आ जाएगा। और आपकी अच्छी तैयारी नहीं है तो आप कौन सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन के लिए आपके क्वेश्चन गलत होंगे तो होंगे ही सही। और आपकी बहुत शानदार तैयारी है तो टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन कीजिए, आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। लेकिन तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए तो आपके अपना पेपर अच्छा होगा। और नेट लास्ट में टेस्ट करोगे तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। जितना करना था वो कर लिया, लेकिन लास्ट में आपको रिवीजन पर ध्यान देना होगा। अगर आपके पास 4 महीने बाकी है, 3 महीने बाकी है, तब आप टेस्ट दीजिए, बहुत दीजिए। लेकिन लास्ट में टेस्ट देने के मेरे पक्ष में नहीं हो। केवल मैंने इसीलिए तो आपके लिए वहां पर आर्मी मानुषी पर केवल ब्रह्मास्त्र ही कोर्स वहां पर लॉन्च किया है ताकि आपकी बहुत हेल्प मिले। और जीके का तो मात्र 1999 में ही आपको मिल रहा है, ये भी आपको वहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको लगे तो वहां पर जिसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि आपको लगे नहीं नहीं मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो ये आपके ऊपर है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट में यहाँ पर 15 दिन का जो टाइम टेबल बनाना है वो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको 2 या 3 दिन आपको रिजर्व में रखना होगा। आपको बिल्कुल अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, कॉन्फिडेंस रखना होगा, पदों पर ध्यान नहीं देना, अपना 100% आपको देना है कि मैं तो हम 100% दे रहा हूँ। कितनी भी उपस्थिति रहे, अगर यहाँ पर उपस्थिति की बात करें तो इस बार भी आप देखना यहाँ पर जो उपस्थिति रहेगी आपके 30 से 40% के बीच में ही उपस्थिति रहने वाली है इस बात को। तो आपको जो पेपर देंगे तो पेपर से पढ़े लिखे अभ्यर्थी होंगे तो हर बार आपके कंपटीशन हमेशा ऐसा ही होगा। तो इस बार आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना 100% आप इसमें दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।